होता है। दिव्य ज्ञान बताना शुरू क्यों किया भगवान ने? कर्मयोग बता रहे थे, फिर दिव्य ज्ञान बताना क्यों शुरू किया? कौन बताएगा? अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था? हैं? वो तो तीसरे अध्याय के शुरू में बोल दिया। फिर एक और प्रश्न पूछा था तीसरे अध्याय में बाद में कि ध्यान है कि नहीं किसी को? लास्ट में तीसरे अध्याय में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी कोई गलत काम क्यों करता है? ध्यान है? उसका आंसर क्या देते हैं भगवान? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव अथ केन प्रयुक्तो यम 3:36 है ये श्लोक। प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। मनुष्य हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ने चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं जब भगवान उससे पहले क्या बता रहे होते हैं? निष्काम कर्म योग। तो फिर जब ये प्रश्न पूछते हैं तो फिर भगवान बताते हैं कि भाई कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। के रजोगुण से उत्पन्न जो काम और क्रोध है वही इसका कारण है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कार्य करता है, यानी कि निष्काम भाव से काम कर नहीं पाता। और फिर वो कहते हैं कि भाई अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, है ना। और लास्ट में बोलते हैं एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहीन शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरास। कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। तो बुद्धि का प्रयोग कब करेगा आदमी? जब उसे ज्ञान होगा, है ना। जब उसे ज्ञान होगा, पता चलेगा कि भाई, तो भगवान यहां से शुरू करते हैं फिर दिव्य ज्ञान। बात समझ आ गई? कनेक्शन समझ में आ गया? कौन बताएगा इसको? कौन रिपीट करेगा? करिए, कोई रिपीट करने का प्रयास कीजिए। क्यों? हाँ, चौथे अध्याय की शुरुआत कैसे होती है? पहले भगवान फिर अर्जुन के मन में डाउट आता है कि आपने बता तो दिया समझने के लिए, आप फिर भी इंसान ना चाहते हुए पाप क्यों करता है? जब ये प्रश्न पूछते हैं तो भगवान बताते हैं कि भाई रजोगुण, हाँ, रजोगुण की वजह से, काम और क्रोध की वजह से। और फिर वो बताते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये इंद्रियों में रहता है ना। जो रजोगुण काम और क्रोध है, ये कहाँ रहता है? इंद्रियों में रहता है। हाँ, मन बुद्धि, हाँ। और बुद्धि के द्वारा हम इस पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, ये बताया। तो बुद्धि से अगर किसी को काम करना है तो पहले उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, है ना। एक मिनट ले लेता हूँ। हरे कृष्णा भाजी। हाँ, पिताजी गुजर गए, मैंने सुना तो मैंने कहा बात कर लेता हूँ। अब क्या कहते हैं, वैसे तो देखो ठीक ही हुआ, मतलब इतनी एज भी हो गई थी और परेशान भी थे नहीं। अब सुबह है इसका क्रिया वहाँ हरिद्वार पे पहुँचोगे? आज 9:30 बजे, 11 बजे करीब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब हम इस टाइम तो नहीं आ पा रहे, लेकिन सुबह आऊँगा मैं ज़रूर। तो मैं सुबह पहुँचाऊँ, है ना। रात भर अब आपकी जगवाली करने का काम आपका ही है, क्या करें, है ना। कोई है साथ में उधर वैसे? अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ। हरे कृष्ण। हमारे एक साधु भाई हैं, उनके फादर गुजर गए अभी 4 बजे जब निकल रहे थे तो
तो भगवान फिर दिव्य ज्ञान की शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि दिव्य ज्ञान के से ही आदमी काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो फिर भगवान शुरू करते हैं, कहते हैं कि भैया ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये तुम पहली बार नहीं हो जो तुम्हें बताया जा रहा है। इससे पहले किसको बताया गया? विवस्वान को। विवस्वान ने किसको बताया? मनु को। मनु ने किसको बताया? इक्ष्वाकु को। और इस तरह से राज ऋषियों की परंपरा चलती रही। फिर क्या हुआ? वो राज ऋषियों की परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो विदु सा काले नेव महता योगो नष्ट परंतपा, कि वो जो परंपरा चली आ रही थी वो नष्ट हो गई, इसलिए अब ये दोबारा बताया जा रहा है। और अर्जुन को ही क्यों बताया जा रहा है? भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। सा एवं मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असीमे सखा चेत्ति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। और जब भूमिका में श्रील प्रभुपाद बताते हैं ना, तो बताते हैं कि कौन समझ सकता है इसको, तो वहां पे वो बताते हैं कि या तो किसी संबंध में हो, वहां पे 5 संबंध बताते हैं श्रील प्रभुपाद, या फिर उनका भक्त हो। और फिर अर्जुन फिर एक प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, है ना? क्या प्रश्न पूछते हैं? कौन बताएगा? मेरे साथ हुआ है, हाँ, बहुत पहले से है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि आपने उनको ज्ञान दे दिया? तो ऐसे एक कन्वर्सेशन चल रहा है। फिर भगवान यहाँ से शुरू करते हैं अपनी भगवत्ता बताना। कहते हैं कि भैया मेरा और तुम्हारा बहुत जन्म हो चुका है, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, और मैं क्यों जन्म लेता हूँ? भाई तुम तो जीवात्मा हो, तुम्हें तो बार बार जन्म लेना है। मैं क्यों लेता हूँ? मैं अपनी स्वाम अधिष्ठाय संभवाय आत्म माया, मैं अपनी आत्म माया के कारण लेता हूँ, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण लेता हूँ। और फिर भगवान 7वें और 8वें श्लोक में बताते हैं अपना मुख्य कारण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये 2 कारण बता देते हैं कि भाई मेरे आने का कारण क्या होता है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि जो मेरे आने के और मेरी क्रियाकलापों को अच्छे से समझ लेता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। फिर और भगवान कहते हैं कि फिर हो सकता है अर्जुन ने पूछा हो कि भाई आप बताओ कि कोई गया है क्या इसको जानकर पहले? तो भगवान कहते हैं, उन्हें आश्वासन दिलाते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मात। कि अर्जुन ऐसा मत सोचो, बहुत लोग इस ज्ञान से पवित्र होके मेरे पास आए। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे भाई कि कहाँ पे ऐसा लिखा है कि लोग भगवान के पास गए हैं, तो आप इस श्लोक को कोट कर सकते हो 4:10 को। ठीक है, तो फिर सारे क्यों नहीं पहुंचते? कुछ लोग यहीं क्यों रह जाते हैं? फिर भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या सर्व पार्थ सर्वशः। ये कुछ लोग हैं जो अलग अलग रास्तों से आते हैं, तो उनको अलग अलग सिद्धि प्राप्त होती है। जो मेरे को प्राप्त करना चाहते हैं वो मुझ तक आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? लोग अलग अलग रास्ते से क्यों जाना चाहते हैं? फिर भगवान बताते हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि, कि उन्हें अपने कर्मों की सिद्धि चाहिए होती है, उन्हें सकाम कर्मों के फल चाहिए होते हैं, वो भी इमीडिएट। तो वो किससे मिलते हैं उन्हें? यजंता इहि देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। के ये भी बात सही है कि देवताओं की पूजा करने से उन्हें शीघ्र ही लाभ भी प्राप्त होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो लाभ क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, और वो भी भगवान से ही आ रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आ रहे हैं। तो फिर भगवान वापस से कर्म की तरफ डायरेक्ट करते हैं। यहाँ तक भगवान ने बता दिया अपने आने के कारण, और फिर भगवान कर्मों की तरफ आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्येनम विद्य अकर्तारम अव्ययम। कि हालांकि मैंने ही चारों आश्रमों और वर्णों की स्थापना की है,
किंतु मेरे को इनके जो ये इन आश्रमों में वर्णों में कार्य करते हैं, इनके प्रभाव मुझे नहीं लगते। ठीक है, भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फला स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्नसा बध्यते, कि मेरे को कर्मों के बंधन नहीं लगते हैं, मैं जो भी करता हूँ उसके बंधन नहीं लगते हैं। जो इसको जानता है उसको भी कर्म के बंधन नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल वैसे श्लोक है जैसे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्ग। फिर भगवान बताते हैं कि इन कर्मों को कैसा किया जाए। ठीक है, तो किसी पूर्ववर्ती आचार्य को फॉलो करके, अपने मनगढ़ंत तरीके से हमें नहीं करना है। कैसे करना है? पूर्ववर्ती आचार्यों को फॉलो करना। पूर्वैरपि मुमुक्षुभि, कि जो पूर्व में जो मोक्ष के कामी थे उन्होंने जैसे कर्म किया वैसे कर्म करो। ठीक है, और फिर भगवान बताते हैं कि क्यों ऐसा करना है, क्योंकि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। गहना कर्मणो गति। और फिर भगवान बताते हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वो कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। कौन सा? हाँ हाँ, 18वां। कर्मण्य अकर्म यह पश्येद, जो कर्म में अकर्म को देखता है। पश्येद अकर्मणि च कर्मय, और जो अकर्म में कर्म को देखता है। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मीकृत। तो यहाँ पे बताया कि कृष्ण भावनामृत में कैसे व्यक्ति कार्य करता है। आपको कुछ क्या प्रश्न था? कुछ प्रश्न है? हाँ, और अकर्म, हाँ आप पिछली 2 क्लासेस में नहीं थे, हमने कौन बताएगा कि जो कर्म में अकर्म को देखता है। यहाँ पे अकर्म का मतलब क्या है? हाँ, कर्मण्य अकर्म यह पश्य, तो कर्मणि तो हो गया कर्म, अकर्मणि हो गया भगवान की सेवा या भगवान के लिए किया गया, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। हरे कृष्ण, कोई बात। हाँ, तो आप नीचे रख देते, हम बाद में ले आते। कोई बात। माता जी देखो अकेले आई हैं आज। आधे घंटे तक तो कैब पे वेट करते रहे, घर के बाहर ही खड़े पूरा आधा घंटा वेट। हाँ, तो पहले इस श्लोक में पहले जो अकर्म है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कृष्ण भावनामृत कर्म या भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म। पश्येद अकर्मणि च कर्म है, और दोबारा जो अकर्मण आया है, अकर्म आया है, उसका क्या मतलब है? नहीं, निष्क्रियता। पहला वाला अकर्म जो है वो है कर्मों के फल के बिना। वो कैसे होगा? जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और जो दूसरा अकर्म है वो क्या है? निष्क्रियता। पहले वाला है भक्तों के लिए और दूसरे वाला किसके लिए है? जो मायावादी हैं, जो ये समझते हैं कि भैया मैं कुछ भी कर्म करूंगा तो मुझे उसके फल लग जाएंगे। लेकिन भक्त क्या समझते हैं? मैं जो भी कर्म करूंगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगा, इसलिए मुझे उसका कोई भी फल नहीं लगे। ठीक है, इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्नसा बध्यते। तो जो भगवान के कर्मों को जान लेता है कि भगवान को कोई कर्म के बंधन नहीं लगते, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो उसे भी कर्मों के बंधन नहीं लगते। ठीक है, फिर अगले 5 श्लोकों में 18 से लेके 6 श्लोकों में 18 से लेके 24 तक भगवान ने बताया कि कर्म में अकर्म को कैसे देखा जाता है, या जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत कर्म कर रहा है वो
कैसे कर्म करता है, ताकि उसके सारे कर्म अकर्म हो जाए। मायावादी जो आप बता रहे थे वो कर्म करते थे उसको हाँ, वो अकर्म में, वो कर्म में फल देखते हैं। हाँ, कर्म तो करते ही हैं। अकर्म मतलब वो, इसलिए वो क्या कहते हैं कि हम अकर्म करेंगे, मतलब कोई भी कर्म नहीं करेंगे, हम केवल कुछ पुस्तक पढ़ेंगे, भगवान के विषय में चिंतन करेंगे, बस, कोई कर्म नहीं करेंगे। हाँ, जैसे हमारे जो सन्यासी हैं, हमारे इस्कॉन में या ब्रह्मचारी हैं, वो बाहर प्रचार के लिए जाते हैं, है ना, तो हो सकता है बस चलाने की आवश्यकता पड़े तो वो चलाते हैं, हो सकता है वहाँ पर उन्हें खाना बनाने की जरूरत हो तो, देखो मायावादी सन्यासी कभी भी अग्नि नहीं जलाता। शिल प्रभुपाद ने अग्नि जलाई, लोगों की शादी कराई, क्यों? अकर्मणि, क्या है श्लोक, क्या है वो, कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत, कि वो उस कर्म में भी अकर्म को देख रहे थे। भाई विवाह के लिए अग्नि जलानी पड़ती है, ठीक है, लेकिन मायावादी कहते हैं कि हम अग्नि नहीं जलाएंगे, क्योंकि सन्यासी को अग्नि नहीं जलानी चाहिए। उसे क्यों जलानी चाहिए अग्नि? उसे खाना नहीं बनाना, उसे भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहना है। लेकिन शिल प्रभुपाद ने किया, क्यों? क्योंकि वो उनके शिष्यों की चेतना के लिए उत्कृष्ट था। अदरवाइज उनके उनके शिष्य लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे तो क्या कर रहे थे? पाप कर रहे थे। भगवान ने उनके पाप, शिल प्रभुपाद ने उनके पापों को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने की आवश्यकता समझी, तो अग्नि जला। ऐसे एग्जाम्पल है शायद ये लेट कि ऐसे पड़े हुए थे बस, उधर ज्ञानी आया तो उसने कहा कि ये माया है, हम आया है। और कर्मी आया तो उसने कहा ये इसको मैं भोगने लगा, भक्त आया तो उसने भगवान से, ये वही हाँ, तो उसने उठा लिए, ठीक है, ऐसे भी समझा जा सकता है। या फिर हमारे ब्रह्मचारी जैसे हैं, वो ये नहीं कहते कि भाई हम अपने रूम में बैठ के जप करेंगे अब सारा दिन भर, पूरी दिन भर कुछ सेवाएं करते हैं, 8 घंटे सेवा करते हैं वो, एक दिन छुट्टी होती है उनकी वीक में, ऐसा होता है। दे हैव अ वीकली ऑफ, और 7 दिन 6 दिन वो 8 घंटे पूरी कार्य करते हैं, सबकी सेवा बंदी हुई। और हमारे जो सन्यासी हैं वो भी पूरी तरह से, मतलब मंदिर निर्माण कार्य हो, कुछ हो, उसके लिए काम करते हैं, चार भी होती प्रचार में लगे रहते हैं, ठीक है। तो जो अगले 5 श्लोक थे वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है, 6 श्लोक। और उसका अंत किसमें हुआ था कि कृष्ण भावना अमृत कर्म करते हुए जो भी वो कर्म करता है, जो भी वो आहुति डालता है, ठीक है, जो भी इस यज्ञ को कर रहा होता है ना, और जिसके लिए वो किया जाता है, जिस उसका जो उद्देश्य होता है, सब ब्रह्म होता है, सब आध्यात्मिक। मेरे पीछे दोहराइए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस कार्य करते हुए कुछ भी अर्पण करता है भगवान को, ठीक है, या समझो यज्ञ कर रहा है तो घी लेके आता है, वो घी कुछ भी हो सकता है, मतलब उसके लिए जो भी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे घी है यज्ञ में तो घी डलेगा। लेकिन अगर मान लो कोई और यज्ञ हो रहा है, जैसे प्रचार का यज्ञ है, तो उसके लिए मान लो बुक्स चाहिए, किसी से पैसा चाहिए, तो वो भी ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्मणा उत्तम। और उसमें जो अग्नि है, ठीक है, उस वो मान लो प्रचार कर रहे हैं, उसमें अग्नि क्या होगी? जो परिश्रम कर रहा है वो कितना परिश्रम कर रहा है। जैसे हमारे ब्रह्मचारी बस लेके निकल जाते हैं और किसी भी स्थिति में खुद से भोजन पका के, मतलब कैसी भी स्थिति में वो प्रचार करते हैं, तो ये अग्नि है एक तरह से, है ना, झेल रहे। और उनका गंतव्य भी ब्रह्म ही होता है, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, क्योंकि वो पूरी तरह से इस एकाग्रता से इस कार्य को कर रहे हैं। तो ये हमने किया था। अब 25 से लेके 33 तक, ठीक है,
भगवान बताते हैं कि ये जो कर्म है ये कैसे अलग अलग स्तर पे लोग करते हैं। जैसे कर्मी किस स्तर पे करता है, ज्ञानी किस स्तर पे करता है, योगी किस स्तर पे करता है और भक्त किस स्तर पे करता है, और इन सब का गंतव्य एक ही होता है फाइनली। क्योंकि धीरे धीरे अगर कर्मी कुछ कर रहा है तो वो भी प्यूरिफाई होके भक्ति के लेवल तक पहुंचता है, ज्ञानी भी ऐसे भक्ति के लेवल तक पहुंचता है और योगी भी भक्ति के लेवल तक पहुंचता है। तो अब वो बता रहे हैं कि जो कर्म का मतलब है निष्काम कर्म और उसका मतलब है यज्ञ। ठीक है, अब यज्ञ कैसे हो गया? तो यज्ञ का मतलब है इंग्लिश में अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। मतलब अपने रिसोर्सेज को भगवान की प्रसन्नता के लिए या फिर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैक्रिफाइस करना। ठीक है, जैसे कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, पशु के लेवल पे रह रहा है, तो वो क्या सैक्रिफाइस करता है? नहीं, अभी तो उसकी फैमिली है नहीं, मान लो 18, 20, 22, 24 साल का है, ठीक है, और 24, 22 इसी साल में मतलब लड़की भी है लड़का भी है, तो वो क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना? वो अपना स्पेस, अपना पैसा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, खाली इतना ही सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन किसके प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? केवल अपनी इंद्रिय भोग के लिए। लेकिन ये जो है ये किसी शास्त्र में दिया नहीं हुआ है, तो क्या है? इसको कहा गया है पशु के स्तर पे ये कार्य है। ठीक है, इससे ऊपर यहां से शुरू होता है, यहां पे बताया जाता है। ठीक है, तो योगा लैडर भी हम सब समझ सकते हैं साथ में, और इसी के साथ हम ये श्लोक भी समझेंगे। तो मेरे पीछे दोहराइए। देवम नेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्यति। देवं नेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। आवाज जोर से बोलो, थोड़ा समझ पता चलना चाहिए, हम भगवत गीता बोल रहे हैं, देखो बड़ा कम मौका लगता है। ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैव उपजुह्यति। हाँ, तो शुरू कीजिए। एक कोई प्रभु जी और फिर हाँ मंगलाचरण भूल गए, हम कर लेते। तो थैंक यू प्रभु जी याद दिलाने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए कि हम उनकी वाणी को अपने जीवन में उतार सकें, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। और पढ़िए अनुवाद। जय। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ फल जल मूर्ति अग्नि में आहुति डालते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है, कुछ योगी, उन्हें भी योगी बताया है, विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये कौन है जो ऐसा कर रहे हैं? योगा लड़ने में कहाँ पे है ये? इनको क्या कहेंगे? सकाम कर्मी। कुछ ऐसे व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। माता जी आ जाओ। ठीक है, तो आप पीछे से कुछ ले लीजिए बैठने के लिए। नहीं, तो हमने बात करी थी पशु का स्तर क्या है। एग्जाम्पल क्या था कि कोई अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो कोई शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है, तो पशु के स्तर पे है। सकाम कर्मी, तो सकाम कर्मी जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ फल चाहिए, और यहाँ पे उनको योगी कहा गया है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे बताया है, देखो, योगिनः पर्युपासते। वैसे एक्चुअली इसमें भी ना दो स्तर होते हैं। देखो, सकाम कर्मी जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी शास्त्र का पालन नहीं करते, वो हमने बता दिया नीचे। लेकिन इनसे ऊपर होते हैं, वो किसी अथॉरिटी को तो फॉलो करते हैं। जैसे जैसे बाहर के लोग होते हैं ना, जो कोई भी, जैसे भाई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है ना, कुछ करना है, तो उनको बोला जाता है कर्मी। लेकिन योगी कौन होता है? जो सकाम कर्म के लेवल पे तो है, लेकिन वो कुछ भक्ति का अंग कर रहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। तो या तो वो जप करता है। जैसे हमारा जो स्तर है वो क्या है, हमें अभी हमारी इच्छाएं बाकी हैं। इवन देवताओं की भी इच्छाएं बाकी होती, तो उस लेवल पे हम हैं। लेकिन जो सकाम कर्मी है उससे थोड़ा ऊपर है कि वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। हम कुछ तो एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जिससे हम थोड़ा सा उससे आगे चले गए। हमें पता चल गया है कृष्ण ही भगवान है, उसे नहीं पता है ना। हम जप करते हैं, वो जप नहीं करता है ना। हम भगवान के लिए कुछ अपने कर्म फलों को स्पेयर करते हैं, है ना, कुछ दान देते हैं, वो नहीं करता है। वो दान देता है तो किसके लिए करता है? अपने नाम के लिए करता है। तो इतना कुछ अंतर। तो पशु स्तर से ऊपर आया सकाम कर्मी, उससे ऊपर निष्काम कर्मी। निष्काम कर्मी कौन हो गया? जो उसको अपनी इच्छा के लिए तो नहीं बना रहा है, वो कोई काम कर रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसको ना निकाल के डालना पड़ेगा इधर, थोड़ा कोई देख लो, लूज हो गया इसका। तो वो क्या करता है? अच्छा, मैं इतनी देर से इतनी जोर से बोलने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उससे ऊपर है निष्काम कर्मी योगी। वो निष्काम कर्मी क्या कर रहा है? वो स्कूल बना रहा है, अस्पताल खोल रहा है। किसके लिए? अपने नाम के लिए। उसकी प्लैकार्ड जरूर होनी चाहिए वहां पे नाम। निष्काम कर्मी, ये सकाम कर्मी भी आते हैं।
नहीं, निष्काम कर्मी मतलब उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए कर रहा है, लेकिन उसमें भी सकाम कर्म का कुछ तो है कि उसे उसमें से नेम फेम मान प्रतिष्ठा कुछ चाहिए। ठीक है, उसे ग्रॉस नहीं चाहिए, उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे कोई इमीडिएट लाभ नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, लेकिन उसे क्या चाहिए? सटल चाहिए, नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मेरा समाज में नाम होना चाहिए, लोग मुझे जाने। फिर इससे ऊपर आता है कर्मयोगी। हाँ हाँ, कर्मकांडी अगर वो कुछ भगवान का नाम का जप करते हुए कर रहा है कर्मकांड, तो सकाम कर्म योगी है। अगर वो कर्मकांड खाली अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है और कोई भक्ति का कोई अंग नहीं कर रहा है, तो वो सकाम कर्मी है। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन है? नहीं, सब क्लियर है? तीन से हुए तो थोड़ा समझना चाहिए। हाँ एक तो ये भारत तो नहीं बताया गया है, जिसमें उसको मान प्रतिष्ठा चाहिए। हाँ ठीक है, सकाम कर्म हुआ जो इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, और सकाम कर्म योगी हुआ जो सिर्फ मतलब भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन साथ में ऐसे मतलब इच्छाएं हैं उसके पास। तीनों का एक हाँ। सकाम कर्मयोगी जरूरी नहीं है कि वो देवताओं की पूजा करता हो सकता है वो भगवान की पूजा करता हो, सकाम पूजा करता हो कि भाई मैं मंदिर में इतना डोनेशन दूंगा तो मुझे कुछ मेरे को मिलना चाहिए। हाँ, या भगवान मेरा ये कार्य पूरा कर दे, है ये ग्रॉस है। लेकिन क्योंकि इसमें भक्ति इन्वॉल्व है, तो ये सकाम कर्म योग हो गया। एक्चुअली योग यहीं से शुरू होता है, जब भक्ति का कोई अंग किया जाता है तभी योग शुरू होता है। इससे पहले क्या है, वो केवल कर्म के स्तर पे है और उसके फल उसको लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो पशु का स्तर, उसके ऊपर सकाम कर्मी, उसके ऊपर निष्काम कर्मी, उसके ऊपर सकाम कर्म योग। हरि हरि हरे कृष्णा। मेरे को देना पढ़वाना, लूज हो गया है इसका ना। सकाम कर्म आप लोग नहीं बोल रहे हो तो मुझे बोलना पड़ रहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो कहाँ तक आ गए हम? निष्काम सकाम कर्म योग तक। उसके ऊपर निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग क्या हो गया? जैसे मैं पहले भी बताया कि मंदिर में कोई सकाम कर्म योग तक क्या रहता है कि मैं कर्म भी अपने मतलब का करूंगा और उसके फल भी मुझे ही मिलने चाहिए। सकाम कर्म योग, सकाम कर्म योग, मैं भगवान के लिए कुछ करूंगा लेकिन वो कर्म भी मेरी प्रसन्नता का होगा और उसके फल भी मैं भोगूंगा। जैसे वो भगवान के लिए कीर्तन कर सकता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, उसके फल उसको क्या चाहिए कि भाई मेरे को लोग अच्छा बोले, मेरा कीर्तन सुने, ऐसा भी हो सकता है ना। तो सकाम कर्म योग के लग। उससे ऊपर क्या है कि मान लो उसी भक्त को कहा जाए कि भाई आज कीर्तन की सेवा नहीं है, आज तो बर्तन मांजने की सेवा है, ठीक है, या फिर फ्लोर साफ करने की सेवा है, ठीक है। तो वो दो चीजें हैं उसके पास। वो ये ऑप्ट कर सकता है, वो कहे कि नहीं जी प्रभु जी देखो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को कीर्तन करना ही अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसी सेवा दे दो जो कीर्तन से रिलेटेड हो, कहीं संकीर्तन होता है वहां भेज दो, ठीक है। या फिर वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो कहाँ पे है? सकाम कर्म योग। और वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई जो जरूरत है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो क्या हो गया वो? फिर वो निष्काम कर्म योग के लेवल पे है, ठीक है। अब उसे कर्म, हाँ, कर्म अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, फल उसके भगवान को अर्पित कर रहा है। लेकिन अब अगर उससे ऊपर उसको कहा जाए कि भाई अब आप ये बर्तन मांज लो या फ्लोर सफाई कर लो या मंदिर की सफाई कर लो, किचन की सफाई कर लो,
तो फिर अगर वो इस बात को मान लेता है तो फिर क्या है, वो निष्काम भक्त कहलाता है। वो भक्ति योग वहां से शुरू है, यहां से भक्ति योग शुरू है, निष्काम कर्म। ठीक है, उसको निष्काम कर्म योग भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे थे कि भाई कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। अगर कोई अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है और उसमें भक्ति नहीं कर रहा है तो सकाम कर्मी है, और अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है तो फिर सकाम कर्मी योगी भी है, सकाम कर्म योगी है। निष्काम कर्म योगी अभी नहीं आया। निष्काम कर्म योगी कब आएगा, जब वो अपने फलों को अर्पित करेगा भगवान। अभी जब तक इच्छा अपने लिए है तब तक क्या है, वो सकाम कर्म योगी। निष्काम कब कहलाएगा, जब वे उसके फलों को अर्पित करे। तो देखो शिल प्रभुपाद ने हमें बड़ा अच्छा प्रोसेस दिया है। हम कुछ तो अपने फलों को अर्पित करते हैं तो कुछ तो हमारी भक्ति शुरू हो जाती, ठीक है। सब बड़े असमंजस में दिख रहे हैं, मुश्किल है या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं। बहुत इजी है ना, ठीक है। तो पढ़िए इसका अनुवाद, तात्पर्य पढ़िए। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति दिखाना, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निरंकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। हाँ एक मिनट, यहाँ ये पहले कहा गया जो व्यक्ति कृष्ण भावना होकर कर्म करता है वह पूर्ण योगी है। ये इससे बिल्कुल पहले वाले श्लोक में, हाँ इससे जो था ना, ब्रह्मा प्रणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम, ये इस श्लोक में बताया था कि भाई किस तरह से योगी कार्य करता है। अब शिल प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। हाँ पढ़िए प्रभु जी आगे। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ता द्वारा संपन्न यज्ञ की यह कोटियां केवल ब्रह्म वर्गीकरण है। बाह्य 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 मतलब एक्सटर्नल, केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के दो श्रेणियों में रखा जाता है, संसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, दिव्य यज्ञ तथा दिव्य यज्ञों के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए ये यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वह इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। हाँ एक मिनट रुकिए। तो दो कह रहे हैं कि हालांकि हरे कृष्णा, कौन सी क्लास में जाना है बताइए। विभूति नहीं माई प्रभु जी नीचे है आज, वो ग्राउंड फ्लोर। तो कह रहे हैं कि भाई अलग अलग स्तर पे यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। लेकिन यज्ञ किसके लिए किया जाना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका, क्योंकि उनका नाम ही यज्ञ है, ठीक है। तो फिर कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे योगी की बात आई थी ना, योगी क्यों कहा जा रहा है उसको, क्योंकि वो किसी अथॉरिटी को मानता है। सकाम कर्म के लेवल पे भी वो किसी अथॉरिटी को तो मान रहा है। जैसे जो पशु स्तर पे है, जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो किसी अथॉरिटी को नहीं मान रहे, जो हमें अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को एकदम बात याद आई है, शास्त्र के विरुद्ध कर। यस पढ़िए प्रभु जी आगे। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वह निरंकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। हाँ देवता तो ऐसी शक्तिमान देव आत्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को पुष्प प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठान के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं
ऐसे लोग पहले बहिश्वरवादी। ईश्वरवादी कहलाते हैं। बहिश्वरवादी का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। आज संडे रवि का मैसेज आएगा, मंडे शिव जी का मैसेज आएगा, ट्यूसडे हनुमान जी का मैसेज आएगा। बहिश्वरवादी। हाँ पढ़िए। इनका कोई और ठिकाना अभी है या नहीं? नहीं, इनका ठोर ठिकाना यही है, जो जिससे जो प्राप्त हो जाए, ये यही ठोर ठिकाना है। मतलब ये सारे रिसीव करते हैं। हाँ, हम भी ऐसे ही कर करके आए हैं ज्यादातर। हाँ। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वह उनकी अग्नि में अपने ब्रह्म की अग्नि में ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति दे देते हैं। अब इससे ऊपर होता है ज्ञानी। अब तो देखो, अब योगा लैडर में हमने बात करी पशु, सकाम कर्मी, निष्काम कर्मी, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। अब इससे ऊपर आ गया ज्ञानी। ज्ञानी को ये तो पता होता है कि भाई ये जो ईश्वर है ये अनित्य है। अनित्य मतलब इनको भी जन्म मृत्यु होता है, तो लेकिन उसे पूरा ज्ञान नहीं होता। वो क्या, भगवान किसको मानता है? भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज ब्रह्म ज्योति को, उसको ही भगवान मानता है। तो वो उसी की पूजा करता है, उसी में लगा रहता है, उसी में रमता रहता है। हाँ बढ़िए। और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो ब्रह्म की ज्योति में अपनी आहुति दे, ऐसे। मेडिटेट। बात समझ में आ रही है? सकाम कर्मी अपने पैसे को, अपने रिसोर्सेज को देता है। जो ज्ञानी होता है, जो ब्रह्म मायावादी होता है, वो अपनी ही आहुति देता है, अपने आप को ही लीन कर देना चाहता है ब्रह्म में। है? सबका मोटिव अलग है। उसको मोक्ष चाहिए, उसको पैसा चाहिए। यहाँ तक भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ये जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन होना चाह रहे हैं, वो भी माया का लास्ट स्नेयर कहलाता है। क्यों चाह रहे हैं वो? क्योंकि उसमें भी इच्छा है कि भाई मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं, मेरे को ये कष्ट ना हो, हाँ, शरीर ना मिले। यस प्रभु जी। हाँ, ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। क्या करते हैं? वो हमेशा सोचते रहते हैं भगवान के विषय में। ठीक है। हाँ, दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति को यजन करते हैं। किंतु निर्विशेषवादी परम शरीर होने के लिए अपने भौतिक सौभाग्यों को यजन करते हैं। ठीक है, वही जो हम बात कर रहे थे। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। हाँ स्मरण तो हाँ, दार्शनिक चिंतन करते हैं, लेकिन उसको कहा जाता है शुष्क चिंतन है। एक्चुअली चिंतन किसको कहते हैं? जैसे हाँ मैं बताता हूँ। जैसे मैं कोई उदाहरण सोच रहा हूँ जिसमें कोई भक्त दिव्य लीला में चला गया। वो किसी को ध्यान है? खीर को टच किया तो खीर बड़ी गर्म थी। क्या था उनका उन आचार्य का नाम क्या था? नहीं, जो चंदन यात्रा के लिए जाते हैं, चंदन लेने के लिए। मतलब ऐसे एक आचार्य थे जो भगवान का चिंतन कर रहे थे, और वो खीर बन के आई तो उन्होंने सोचा कि भाई ये खीर अगर मेरे को टेस्ट कर लूँ तो मुझे पता चले कि भाई कैसे हुई। तो उन्होंने हाथ डाला तो वो खीर हाथ से उनका खीर क्योंकि गर्म थी तो हाथ जल गया। एक तो ये चिंतन है, ठीक है। और एक चिंतन है केवल भगवान का, ब्रह्म ज्योति का चिंतन कर रहा है, उसमें भगवान से कुछ भी आदान प्रदान नहीं है। या फिर जैसे रूप गोस्वामी का था। रूप गोस्वामी ने जो जितने भी ग्रंथ लिखे वो चिंतन में, क्योंकि रूप मंजरी है, भगवान की सेवा में पहुंच जाते थे वहां पर। नित्य लीला प्रवेश का मतलब क्या समझते हो आप? बोलते हैं ना नित्य लीला प्रवेश जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये होती
जो वहाँ प्रेजेंट है और बता कि जो वहां पे नित्य लीलाएं चलती हैं गोलोक धाम में उसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो रूप गोस्वामी जी भी नित्य लीलाओं में प्रवेश करते थे। तो जो भक्त होता है वो नित्य लीलाओं का चिंतन करता है, जो ब्रह्मवादी होता है वो केवल भगवान की बाह्य एस्पेक्ट को, ब्रह्म ज्योति का चिंतन करता है। वहां पे आदान प्रदान है। हाँ, मतलब वो भगवान के इस एस्पेक्ट से खुश है कि भैया इसमें जाके मेरे को कोई कष्ट नहीं होने वाला, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्म कुमारी तो कोई भी नहीं है, वो भगवत गीता को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। और वो कहते हैं कि ये ना शिव जी ने दिया है ज्ञान और ब्रह्मा जी अभी प्रकट हो गए, ऐसा भी कुछ कुछ बताते हैं। तो बहुत क्लैरिटी नहीं है उनके, और उनके जो गुरु हैं उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। कोई है ब्रह्म कुमारी गया हो जो पहले यहाँ पे? मेरी एक दो बार बात हुई है उनसे। है? ये भी कई बार बात है। बाहर से तो मैंने भी बहुत देखा। हमारे पास जो शिव जी है ना, वो भी शिव जी वो शिव नहीं है। हाँ, वो शिव जी नहीं है, वो उनके जो गुरु है उनको ही वही शिव है। हाँ और एक हिंदू श्री हाँ, तो हमारे तरह ये प्रवचन नहीं दे पाता। वो तो कोई भी नहीं है, वो ब्रह्मवादी भी नहीं है। उनका खुद का शास्त्र है, वो मन गढ़ा। प्रोमिस तो कहते हैं वो शादी नहीं करती, जो मतलब गर्ल्स जो भी जुड़ती है वो मैरिड नहीं होती। अब मैं कह नहीं सकता, मेरे को बहुत ज्यादा मेरे यहाँ पे स्कूल में जो थी ना एक लड़की थी, वो उसने लोग को ज्वाइन कर लिया था, उसने शादी नहीं की, तो वाइट साड़ी पहन के रहती है। हाँ, तो हो सकता है कि कोई, हो सकता है कि कोई, यहाँ पे है जो क्रिश्चियन से गया हुआ है। और कुछ होती है जो शादी करके नहीं, सब ऐसा नहीं होगा। जो चाहता है वो करता है, जो नहीं चाहता है वो रहता होगा। सब ऑप्शन रहते हैं, पर उनका कोई ना शास्त्रिक बेस नहीं है। जैसे उनसे पूछो ना भाई कि अगर ये जो आप इंस्ट्रक्शन बता रहे हो कहाँ से आई, हालांकि सब कुछ सेम है। आत्मा होती है, आत्मा अजर अमर है, शरीर नाश होता है, सब कुछ सेम है। भगवत गीता चैप्टर 2 सेम। लेकिन उनसे पूछा जाए कि ये कहाँ से आ रही है रीडिंग जो आप बोल रहे हो कि नहीं हम नहीं मानते भगवत गीता को, या भगवान को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। और अगर उनसे पूछो भैया कि ऐसा क्यों, कि हम तो स्क्रिप्चर हैं भाई, उनको मानते हैं। बोलते हैं स्क्रिप्चर तो किसी ने लिखे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के शुरू फर्स्ट श्लोका में जन्माद्यस्य यतः में बताते हैं कि बहुत सारे लोग भगवान की टीचिंग को मानते हैं लेकिन वो भगवान को नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो किसी ने लिखा है, वो मानते नहीं। यहाँ पे तस्वीर बहुत है, में भी है हमारे। ठीक है, ये अब अगर 5,000 का एक अच्छा अच्छा, उनकी कैलकुलेशन भी अलग है। और उनसे पूछोगे कि भाई आपका ये कहाँ से आया, तो उनके पास कोई शास्त्र नहीं है। भाई हमारे गुरुजी ने बताया यही हमारे लिए। शास्त्र तो कोई व्यक्ति लिख सकता है ना भाई, ऐसे। यस यस, चलें आगे। कहाँ पे थे गुरुजी? किंतु निर्विशेषवादी धर्म में उन्हें कई अपने भौतिक उपाधियों का जन्म करते हैं। हाँ, निर्विशेषवादी के लिए यह अग्नि की धर्म पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म जिसमें आत्म स्वरूप को वेले ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वासर्व अर्पित कर देता है। इस तरह उनकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी श्री कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वो परम योगी है, परम योगी है। किंतु उनका प्रत्यक्ष स्वरूप नष्ट नहीं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे टच करते हैं कि हालांकि जो मायावादी है या जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है वो अपना स्वरूप खत्म कर देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई स्वरूप रहे। लेकिन जो भक्त है वो भगवान की सेवा करता है, और इसलिए वो, क्योंकि उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा, कहते हैं श्रील प्रभुपाद एक अन्य जगह पे बताते हैं एकत्व किस बात का है। जो एकत्व है, एकेश्वरवाद जो बोलते हैं, या एकत्व है भगवान के साथ में, वो किस बात का है? इस बात का नहीं है कि भगवान के साथ हम लीन हो जाएं। इस बात का है कि जो भगवान की इच्छा है वही हमारी इच्छा हो जाएगी तो एकत्व हो जाए। पृथकत्व मतलब जो अलगत्व है, या जो जीवात्मा की अपनी आइडेंटिटी बनी रहती है, वो तो हमेशा बनी रहती है। क्योंकि धाम में भी जाके
कोई अगर भगवान से लीन होगा तो भगवान की सेवा कैसे करेगा, है ना, भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा ना। तो इस यहाँ पे शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो सब कुछ करता है भगवान के लिए, इसलिए वो भगवान से एक भी हो जाता है, लेकिन उसका जो अपना पृथकत्व है वो बना रहता है, उसकी अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी बनी रहती है। ठीक है, भगवान बताते हैं आत्मा सा नाश। हाँ, नाश नहीं होता। यस यस यस, ठीक है, आगे चलें, मेरे पीछे दोहराइए। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य अन्ये, श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीनि विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। हाँ, पढ़िए, कोई और पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ठीक है, तो सबके लिए यज्ञ बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ये बताया था, उसके बाद बता रहे हैं कि अलग अलग स्थिति में और अलग अलग आश्रम में, वर्णाश्रम में कोई है तो उसके लिए क्या यज्ञ है। यहाँ पे क्या बताया, जो ब्रह्मचारी है उसके लिए क्या यज्ञ है, श्रवण करना। ठीक है, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि, विशुद्ध शुद्ध का ही मतलब एक और थोड़ा सा अगली, हाँ, वैसे शुद्ध भी वही है और विशुद्ध भी वही है, पर विशुद्ध थोड़ा सा उसकी, और अब शुद्ध के भी अलग अलग लेवल हो सकते हैं ना, है ना, जैसे भक्तों के लेवल है। विशुद्ध मतलब जैसे बोलते हैं ना विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व मतलब जो सत्व है उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन। ठीक है, शुद्ध हो गया मतलब शुद्ध की भी अपनी अपनी डिग्रीज होती होंगी, तो उसमें विशुद्ध सबसे ऊपर। ठीक है, टॉप मोस्ट क्वालिटी। क्या, हाँ, हाँ, तो ये पूर्ववर्ती आचार्यों से पता लगता है, इसमें नहीं लिखा है किसके लिए है वो यज्ञ। ये पूर्ववर्ती आचार्य कैसे बताते हैं, वो भी कोई अपने मन से नहीं बताते, क्योंकि वो और साहित्यों को पढ़े होते हैं, है ना। जैसे कुछ चीज़ों का पता गीता से डायरेक्ट ना पता चले, लेकिन क्योंकि कोई और ग्रंथ पढ़ा है उसमें ये रिलेटेड था, तो वहाँ से उन्होंने उठा के फिर ये जोड़ दिया। तो इसलिए हमें क्या था वो श्लोक, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चल के हमें चीजें सीखनी। तो प्रश्न समझ में आया प्रभु जी का कि यहाँ पे ब्रह्मचारी तो लिखा नहीं है। नहीं नहीं, ब्रह्मचारी भी कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है ना। श्लोक में ब्रह्मचारी कहीं नहीं लिखा है, तो फिर इसके अनुवाद में ब्रह्मचारी कैसे आ गया, बात समझ में आ रही है, कैसे आया, समझो बात को, उदाहरण नहीं दिया है। ब्रह्मचारी कैसे आ गया कि भाई जो आचार्य हैं उन्होंने पूरे ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लिया और ग्रंथों से भी पढ़ा होगा, तो उन्हें पता है कि यहाँ पे जो अन्य बोला है, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य, कि अपनी इंद्रियों के जो श्रोत्र इंद्रिय है उससे यज्ञ करते हैं। तो ये कौन है, ब्रह्मचारी हैं। ये उनको कैसे पता लगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है अन्य ग्रंथों से या फिर अपने गुरु से सुना। और ब्रह्मचारी का मुख्य कार्य क्या है, यही है, श्रवण करना। इसका मतलब है ये हमारे लिए नहीं है, ऐसे नहीं है ना, ऐसे ही है ना, हम तो ब्रह्मचारी नहीं है,
हम तो ब्रह्मचारी नहीं है, हम तो गृहस्थ हैं। तो श्रोत्र हमारे लिए है कि नहीं? हाँ जी, इंद्रिय नियंत्रण के लिए करना पड़ेगा, लेकिन गृहस्थ भी एक ब्रह्मचारी होता है अगर वो मतलब एक ही रिलेशनशिप में रहता है। वेदों में ऐसा बताया गया है, ठीक है, उसको भी ब्रह्मचारी बोला है। ब्रह्मचारी की भी कैटेगरी है, एक विशुद्ध ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जिसने बचपन से ही मतलब अपने वीर्य को कंट्रोल करके रखा है ना। अब ब्रह्मचारी की भी अनेक डिग्रीज हैं, जो 18-20 साल में आके ब्रह्मचारी बना है ना। एक गृहस्थ ब्रह्मचारी है और एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, तो विशुद्ध ब्रह्मचारी, ऐसे डिग्रीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। कभी कभी हमें लेटर्स पे नहीं जाना चाहिए, है ना, हमें उसके पीछे के मतलब पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मचारी इसलिए आया है। तो कुछ लोग हैं जो अपनी श्रोत्र इंद्रियों को यज्ञ करते हैं, से यज्ञ करते हैं, कौन है? ब्रह्मचारी। और कुछ जो है अपनी गृहस्थ में रहते हुए अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं, और जैसा भगवान ने बताया है कि धर्मो अविरुद्ध कामः, उस तरह से वो अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं केवल बच्चे पैदा करने के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। इसलिए वो अपनी इंद्रियों को आहुति देते हैं गृहस्थ में रहते हुए भी, तो वो इस तरह का एक यज्ञ करते हैं। समझ में आ रही बात? ब्रह्मचारी कानों से यज्ञ करते हैं सुन के, और जो गृहस्थ हैं वो अपनी इंद्रियों की आहुति देते हैं, केवल अपनी इंद्रियों को केवल कृष्णा कॉन्शियस एक्ट करने के लिए, उसमें जनन इंद्रियों का उपयोग भी वो कृष्णा कॉन्शियस बच्चे पैदा करने के लिए ही करते हैं, इसके अलावा नहीं करते हैं। हाँ, ये भी यज्ञ कुंड है, वो आहुति जा रही है, ठीक है। पढ़िए, इसका तात्पर्य पढ़िए। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ पे? तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावना अमृत से संबंधित शब्दों को सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव बंद हो गए, जोर से बोलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो, ऐसे ही बोलो, कोशिश करो। अतः मानव जीव ब्रह्मचारी श्रवण ज्ञान का मूलाधार अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम कीर्तन तथा भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह संसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी है। इसी प्रकार से गृहस्थ की जिसे इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्ति है। हाँ, मतलब कि इलिसिट सेक्स है ना, 4 नियम में से 3 जो बताए गए यहाँ पे। मादक द्रव्य सेवन मतलब नशा करना, और मांसाहार, ये कहते हैं सामान्य है समाज में ऐसा करना, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। हाँ, इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन। हाँ, यह संयमित अनसत यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि हाँ। संयमित गृहस्थ कुछ इस तरह के जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। समझ में आई बात? कि हर एक धर्म में धर्म विवाह का प्रचलन है। ऐसा नहीं है किसी ने भी कहा कि नहीं आप साथ में रह लो, ये खाली आदिवासियों में हम सुनते हैं कहीं कहीं पे,
अदरवाइज जो सभ्य समाज है उसमें हम कहीं पे भी, किसी भी क्रिश्चियनिटी में देख लो, मुस्लिम देख लो, कहीं पे भी चले जाओ तो धर्म विवाह का प्रचलन है। और क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इस गृहस्थ जीवन को भी, संयमित जीवन को भी यज्ञ कहा गया। पता है ना आपको गृहस्थ आश्रम का क्या मतलब होता है? आश्रम का क्या मतलब है? हाँ, गुरु के आश्रय में रहना। तो जब हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर के अंदर घुस गए तो गुरु का प्रभाव खत्म हो गया भाई। वहां पे भी गुरु का इंस्ट्रक्शंस का प्रभाव रहता है मेरे जीवन में, तो मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। और अगर वहां पे नहीं रहता है तो फिर ग्रह में भी। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। पढ़िए इसका अनुवाद। हाँ, कोई माता जी पढ़े, माता जी को दे दो, ऑन कर लेना माता जी अगर चलता है तो देना जरा मुझे। हो सकता है उसकी बैटरी भी खत्म हो गई। बोलिए मतलब, नहीं हो रहा, ऐसे ही बोलिए। जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु को कार्य करने में मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हाँ, तो अभी तक कौन कौन से यज्ञ बताए? अभी तक बताया कि देवताओं की पूजा यज्ञ है, ठीक है। दूसरा क्या यज्ञ था? नहीं, ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को लीन कर देते हैं, मायावादी जो बोलते हैं, या जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन होना चाहते हैं। दो प्रकार के यज्ञ हो गए। तीसरा यज्ञ क्या हो गया? कानों से श्रवण करना यज्ञ हो गया। चौथा क्या यज्ञ हो गया है? वो हो गया ना, वो तो हो गया, निर्विशेषवादी जो हो गया वो तो हो गया ना, दूसरा यज्ञ था ना वो। आर यू विद मी? हाँ, तो पहला यज्ञ क्या था? देवताओं की पूजा करना। दूसरा यज्ञ क्या था? निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। तीसरा यज्ञ क्या है? श्रवण आदि कार्य करना, श्रवण से भगवान के विषय में सुनना या भगवान के नामों को सुनना। चौथा क्या है? संयमित इंद्रिय तृप्ति करना या संयमित गृहस्थ जीवन बिताना। चार यज्ञ बता दिए। अब यहाँ पे यज्ञ बता रहे हैं कि पतंजलि योग, ठीक है, ये भी एक योग है जिसमें सारी इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं और संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? पतंजलि योग में अपने प्राणायाम करते हैं, ठीक है, और उससे अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, एक्चुअली योग क्या है? भगवान से जुड़ना। तो जो पतंजलि योग है वो एक तरह से शारीरिक, अब हम भी योग करते हैं हरिनाम करके, लेकिन हमें समस्या क्या आती है? मन भाग जाता है ना। वो क्या कहते हैं कि पहले मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा। शरीर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से हम आएंगे। तो कहते हैं पहले हमें जो चीज़ें नहीं करनी है उसको फॉलो करना है। नियम, जो चीज़ें करनी है, डूज एंड डोंट्स, उसको फॉलो करना है। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे वहाँ पे आता है।
ये भी सही तरीका है वैसे। अगर आप प्राणायाम करो मॉर्निंग में जप करने से पहले, तो कुछ देर तक तो आपका मन रहता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से प्राणायाम करने की आवश्यकता पड़ जाती है ना। ये समस्या है। तो वो जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है वैसे। पढ़ते हैं इसको, पढ़िए माता जी। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे। हाँ। जब तक जीव आत्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीव आत्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया या प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक और आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति को शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सुनने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्य में लगी रहती है। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रिया है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, और समान वायु से संतुलित बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायु को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। हाँ, तो परागात्मा किसको कहा जाता है? हाँ, परागात्मा, इसको ऐसे भी याद रख सकता है। पराग होता है ना, फूलों का पराग, तो परागात्मा। मुझे वो अभी टेस्ट करना है, ठीक है। प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा किसे कहते हैं? जो विरक्त हो गया, ठीक बात। अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो प्राणायाम और जो पतंजलि विधि है वो परागात्मा से प्रत्यगात्मा बनने की विधि है, ठीक है। परागात्मा से प्रत्यगात्मा बनने की विधि है, ठीक है। कैसा ऐसा कर पाते हैं वो? क्योंकि वो 10 वायु होते हैं हमारे शरीर में, 5 मुख्य हैं और 5 गौण है, ठीक है। तो 5 मुख्य जो है वो, एक तो प्राण वायु होगी जो हम श्वास लेते हैं, एक होती है अपान वायु जो नीचे जाती है, जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मतलब जो निष्कासन अंग होते हैं उनसे हमारे जो मलमूत्र है उसको बाहर निकालती है। और आपको पता है जब ये नहीं होता है, जब ये अपान वायु रोधित हो जाती है या रुक जाती है तो उससे वात रोग हो जाता है व्यक्ति। तो वायु का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो ये वाली बात हुई। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब कोई योगी बहुत परफेक्ट हो जाता है अपने उसमें, तो वो उदान वायु के द्वारा इस यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है, छेद, तो छोटे बच्चों में होता है ना, दिखता है, वो बाद में हड्डी बनती है, उससे अपने प्राण को त्याग सकता है उस उदान वायु के अभ्यास के द्वारा। उसको इतनी गति दे देता है वो वहां से निकल सकता है, ठीक है। और कौन सी वायु रह गई? प्राण बता रखी है, वायु अपान बताई है। समान वायु मतलब हमारे शरीर में बैलेंस क्रिएट करती है, ठीक है। व्यान वायु क्या है? संकोच तथा प्रसार होता है। मतलब अब ये मेरे को बहुत अच्छे से मालूम नहीं है, पर इस तरह से समझा सकते हैं कि जो भी हमारे बॉडी में मूवमेंट होती है वो इससे होती है, ठीक है। तो
जो पतंजलि योग है वो पराग आत्मा से प्रत्येक आत्मा तक बनने के लिए है। अब शिल प्रभुपाद ने डायरेक्ट हमें हरे कृष्णा मंत्र दे दिया, क्यों नहीं पहले उन्होंने बोला कि, और ये सही तरीका है वैसे, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास समय है ही नहीं। ये परफेक्ट करने के लिए आदमी को अपना जीवन लग जाता है, और इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी भाई, यम मतलब इंद्रिय विषयों से दूर रहो, अपनी पत्नी से दूर रहो, अपने पति से दूर रहो, वो पॉसिबल नहीं है ना, रहना तो पड़ेगा हमें साथ में। अब उसी में रह के हम कैसे कर सकते हैं, ये कृष्णा कॉन्शियस है ना। तो उसमें क्या है कि भाई हरे कृष्ण मंत्र करो, शुरू में अपराध सहित ही करो, इससे क्या होगा कि आपका प्यूरिफिकेशन होगा। धीरे धीरे आपका जो अपराधों का कोटा है और आपका जो पुण्य होने का कोटा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपकी क्रियाएं खुद ही छूट जाएगी। और हम ये देख रहे हैं अपने आप, कौन मेरे से सहमत है इस बात से कि हम शुरू में आए थे तो हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं थी जो शास्त्र सम्मत नहीं थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे प्यूरिफाई हो रही है। हाँ 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 मुझे पता है अपने आप छूट जाएगा, पता है उसको। पर छोड़ना नहीं चाहता। हाँ माला बन के तो एक बन रहा मैंने बोला अब ये यहाँ से माला पहनी हुई थी उन्होंने, अच्छा ये ना डिजाइनर है, मतलब ये 1 क्राउड की देखने में ऐसा है, तुलसी की है। मतलब जो काफी सारे फिल्म में देखता हूँ, मतलब काफी डिजिटल डिजाइन होते हैं, तो तुलसी की तो नहीं थी ना। चलो एनीवेज, आप क्या बोलना चाह रहे हो। फिर उन्होंने वही बोला कि मैं बहुत नॉनवेज खाती थी, उसको पहनने का मेरा कंट्रोल हो गया, मैं बहुत अच्छा। सही बात है। तो एक तो तरीका ये है कि नहीं जी आप तब तक मत पहनो या नहीं करो, या हरे कृष्णा मंत्र तब तक मत करो जब तक शुद्धिकरण नहीं होता, वो कभी होगा नहीं। या फिर करो, अपराध लो, और धीरे धीरे वो अपराधों का जो करने की प्रवृत्ति है वो उससे कम हो जाएगी हरे कृष्णा मंत्र के लाभ से। तो धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन। जी इसमें मैंने वो बोल के नाले क्यों कर पा रहे आप, तो बोल रहा हमसे ये छूटता नहीं है टेस्टी खाना। मैंने बोला कि आप आ जाते हो गाड़ी, मतलब आप नहीं आते हो, आपको मोमोज वगैरह सब मिलेंगे और फिर आप इसमें उनका बैलेंस टेस्ट की बात है, इंद्र तृप्ति चाहिए सर। ठीक है, आगे चलें। तो कितने यज्ञ बता दिए गए हम तक? 6 यज्ञ, कि ये 6 यज्ञ हैं। अब 5 प्रकार के यज्ञ और बताए। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च, यतयः संशिता व्रतः। हाँ, रश्मि माता जी पढ़िए जोर से। हाँ, कौन कौन से बताए हैं कि कुछ कठोर व्रत करके, अंगीकार करके, अपनी संपत्ति का द्रव्य का दान करके अपनी संपत्ति दे दी है ना, या अपने रिसोर्सेज लगा दिए, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, ठीक है, कुछ अष्टांग योग की पद्धति के अभ्यास के द्वारा, और कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ये 5 प्रकार के भी यज्ञ हैं। पढ़िए मतलब।
अन्य क्षेत्र अतिथिशाला अनाथालय तथा अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल जिनों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन शिक्षा शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए दातव्य संस्थान है। ये सब जानकारी द्रव्य में व्यक्ति है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा कुछ लोगों में जाने के लिए चंद्रायन तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना ही कतिपय खाद्य पदार्थ खाता है और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तत्वों में यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में पराकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या शास्त्र दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत से चर्चा करते हैं कि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे खरीद किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तब तक कृष्ण भावनामृत यज्ञ है। ठीक है। तो द्रव्य, तो जो गृहस्थ है वो अपने द्रव्य, अपने रिसोर्सेज को भगवान की सेवा में लगा सकते। और द्रव्य का एक जगह में सुन रहा था कि द्रव्य क्या होता है, तरल होता है। तो भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है कि जिसके पास कोई चीज़ है और जिसके पास नहीं है, जैसे गृहस्थ है उसके पास पैसा होता है, ब्रह्मचारी के पास पैसा नहीं होता, तो उसे देना चाहिए। ब्रह्मचारी के पास ज्ञान होता है और गृहस्थ के पास ज्ञान नहीं होता, तो उसको ज्ञान देना चाहिए। ऐसे मतलब सारी व्यवस्था ऐसे बनाई कि हर किसी का कोई अपने द्रव्य का दान कर सकता है। और फिर क्या यज्ञ बताया कि कोई कठिन तपस्या द्वारा, ये हमने देख लिया कि कोई चातुर्मास्य में बहुत कठिन व्रत, कोई ऐसे पीछे दोनों हाथ करके जमीन पे जो पड़ा है उसी से खाते हैं। हाँ, और ऐसा भी कि एक बार जो मुंह में आ गया उतना ही खाए। ये हाँ हाँ ऐसी तपस्या करते हैं। तो तपस्या ये भी यज्ञ है। और एक स्वाध्याय यज्ञ, एक अष्टांग योग यज्ञ। तो कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये सारे किसके लिए हैं, किसी भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत यज्ञ जो है वो किसके लिए है, वो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, बाली के डालते नाली